वैसी स्थिति आ गई है। लेकिन ये अलग तरह का लॉकडाउन रहेगा दर्शकों। ईरान जंग के बीच तेल संकट गहरा रहा है। ये तेल संकट वाला लॉकडाउन है। तेल की कीमतें $112 प्रति बैरल पहुंच गई। दुनिया भर में फ्यूल की राशनिंग भी शुरू हो गई, यानी बचा के रखना। कई देश पहले से ही तेल की राशनिंग कर रहे हैं। आपको बताएं, जापान में फ्यूल राशनिंग लागू है। एनर्जी वाउचर तक बांटे जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया में राशनिंग चल रही है। बांग्लादेश, फिलीपींस, श्रीलंका में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार की अपील है, गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। अमेरिका में भी गैस की कीमतें बढ़ गई हैं दर्शकों। अमेरिका में भी एयरलाइंस उड़ानें कम कर रही है। दुनिया भर में फिर से कोरोना जैसा लॉकडाउन का संकट आ सकता है। लेकिन दर्शकों, इससे समझिए, डरने की जरूरत नहीं। जंग के बीच इंटरनेट भी बंद हो सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं लॉकडाउन। हॉर्मुज़ से गुजरने वाले फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर खतरा मंडराने लगा है। अगर केबल क्षतिग्रस्त हो गए तो भारत, एशिया और यूरोप के बीच डेटा ट्रैफिक बाधित हो जाएगा और इंटरनेट ठप हो जाएगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कुछ खास दिशा निर्देश भी जारी किए। तेल संकट के बीच हाईवे पर स्पीड लिमिट कम करें, गैस चूल्हे की जगह इलेक्ट्रिक चूल्हा इस्तेमाल करें। और अगर तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रही तो फिर आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट, उड़ानें, खेती सब कुछ महंगा हो जाएगा। खाने पीने का संकट भी बढ़ सकता है। नियंत्रण के लिए लॉकडाउन जैसे फैसले लेने पड़ सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि दुनिया में लॉकडाउन लगेगा। लेकिन आर्थिक जानकार क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। अगर लगातार ये युद्ध चलता रहा और कीमतें बढ़ती रहीं तो ये सच है कि खाड़ी के ऊपर जिस प्रकार से विश्व की निर्भरता है एनर्जी सोर्सेस के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर देगी। क्योंकि ना केवल इंपोर्ट बल्कि कुछ हद तक एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो रहा है। तो मुझे लग रहा है जो कोविड में लोगों ने लॉकडाउन में परिस्थिति देखी थी, यानी कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अपने अपने व्हीकल, अपने अपने वाहन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है अगर ये संकट गहरा। अब दर्शकों, इन सब के बीच दुनिया में एक आ जा रहा है, जंग का एक ही रास्ता है, वो है शांति। डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है दर्शकों। लेकिन अब बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, क्या मुस्तफा खामनेई मान गए? क्या सीज फायर होने वाला है? दिखाइए पहली तस्वीर। मैं दावा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से हमारी बातचीत हो रही है। और क्या मुस्तफा बातचीत के लिए मान गए? क्योंकि एक बहुत बड़ा दावा किया है दर्शक। पहले आपको दिखाते हैं ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार बयान दे रहे हैं। नया दावा क्या है उनका, पहले जरा वो सुनिए, आप सुनवाइए। अब हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। यह कल रात शुरू हुई, उसमें थोड़ी देर पहले वाली रात मुझे लगता है कि वे बहुत अच्छे हैं, वे शांति चाहते हैं। वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं होगा। लेकिन हम देखेंगे, उम्मीद है हम एक ऐसी डील कर पाएंगे जो हम सभी के लिए अच्छी हो, जिसमें मध्य पूर्व के साथी भी शामिल हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे रहे हैं, जिसमें इजराइल भी शामिल है। वो इस लड़ाई में एक बेहतरीन पार्टनर रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि क्या होता है। मुझे लगता है कि इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि हम एक डील पर पहुंच जाएंगे। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप तो दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान की संसद के स्पीकर ने कहा कि हमसे तो कोई बात हुई नहीं है, हमने डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात की नहीं है, ना कोई नेगोशिएशन हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं दर्शकों कि बातचीत हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कि अगर इस तरह की स्थितियां बन रही हैं तो क्या दुनिया में अब सिर्फ इंतजार यही किया जा रहा है कि जंग खत्म हो जाए? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए आपको दिखाते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत होने का दावा किया दर्शकों। अब अल अरेबिया की रिपोर्ट में भी यह बड़ा दावा किया गया। क्या दावा है, सुनिए जरा। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामनेई बातचीत को तैयार है। मुस्तफा ने यूएस के साथ बातचीत और समझौते पर सहमति दी है। अगर यह दावा सही है दर्शकों, तो तनाव के बीच कूटनीतिक रास्ता खुलने के संकेत हैं। हालांकि ईरान की ओर से अभी इस दावे पर कुछ नहीं कहा गया। आपको जानकारी दे दें, ईरान अभी भी किसी भी बातचीत के दावे को खारिज करता है। इन दावों के बीच फिर ईरान ने अपनी 3 बड़ी शर्तें दोहरा दी हैं। कहा, जब तक जंग में नुकसान की भरपाई नहीं होगी, युद्ध जारी रहेगा। अमेरिका की ओर से ईरान से सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका दखल अंदाजी ना करने की गारंटी दे। इसके अलावा गलिबफ ने ट्रंप के दावे को भी फेक न्यूज बताया है। गलिबफ ने ईरानी संसद के स्पीकर जिन्होंने यह दावा किया है, और वो खामनेई के वफादार भी हैं दर्शकों। दावा है कि ट्रंप गलिबफ को सुप्रीम लीडर के तौर पर पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रंप के दावे को झूठ बताया और उसका पर्दाफाश कर दिया, जिससे Even if you brush daily,